हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द टाइगर पोएम के हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में, जिसे कि कंपोज किया है विलियम ब्लेक ने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इस फुल पोएम का स्टैंजा वाइज हिंदी में एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम स्टैंजा नंबर 1 की तरफ। तो चलिए स्टैंजा नंबर 1 पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। यहाँ पे पोएट कहता है कि टाइगर जो है, यहाँ पे टाइगर की स्पेलिंग TYGER लिखी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दूसरा कोई टाइगर है, ये वही टाइगर है TIGER वाला, यानी कि ये चीते की बात हो रही है यहाँ पे। तो पोएट जो है वो चीते को देखता है जंगल में। वो क्या कह रहा है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। वो बोलता है कि जो टाइगर है वो जल रहा है बहुत ही तेज़ी से। यहाँ पे बर्निंग का मतलब जलना होता है, लेकिन पोएट जो है बर्निंग का मतलब यहाँ दिया हुआ है चमकना। यानी कि पोएट देख रहा है कि टाइगर जो है वो बहुत तेज़ी से चमक रहा है। ये आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि जो टाइगर का कलर होता है वो थोड़ा फायर की तरह मिलता जुलता है, यानी कि आग की तरह उसका कलर होता है, पीला और लाल के बीच में। तो वही बोल रहा है कि पोएट की टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, यानी कि टाइगर जो है वो बहुत ही तेज़ी से चमक रहा है। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, कहाँ पे, जंगल में और रात में। पोएट जो है वो टाइगर को रात में जंगल में देख रहा है, जहाँ पे वो देख रहा है कि टाइगर जो है वो बहुत तेज़ी से चमक रहा है। वॉट इमॉर्टल हैंड अराइज कुड फ्रेम दी फेयरफुल सिमेट्री। इसके आगे कहता है कि वॉट इमॉर्टल हैंड आर आई, वो कौन सी अमर हाथ और अमर आंखें थीं जिसने कुड फ्रेम थी फेयरफुल सिमेट्री, जिसने ये जो टाइगर का जो शरीर है, जो अनुपात है, उसको इतने अच्छे ढंग से बनाया। यहाँ पे ये भगवान की बात कर रहे हैं पोएट की, वो कौन सा हाथ था और वो कौन सा आँख था जिसने जो है इतने अच्छे जानवर को बनाया। तो ये था पहला एक्सप्लेनेशन, जिसमें कि पोएट जो है वो टाइगर की बड़ाई करता है कि वो बहुत ज़्यादा, उसकी आंखें चमक रही हैं, वो चमक रहा है, और ये कौन से हाथ से बनाया गया है जो कि इतना अच्छा दिख रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि दूसरा स्टैंजा क्या कह रहा है। तो आ चुके हैं हम दूसरे स्टैंजा की तरफ, और हमने देखा पिछले स्टैंजा में कि कवि जो है वो काफ़ी आश्चर्यचकित है कि टाइगर जो है इतना ज़्यादा चमकदार कैसे बन सकता है, और रात में भी वो कैसे चमक रहा है, और उसे किसने बनाया। अभी भी उसका आश्चर्य गया नहीं है, दूसरे स्टैंजा में भी वो आश्चर्यचकित है, और आश्चर्य में वो फिर से पूछता है, इन वॉट डिस्टेंट डीप आर स्काइज बर्न द फायर ऑफ दिन आइज। यहाँ पे जो दिन आइज यानी कि बाघ की जो आँखें हैं, उसे देखकर कवि कहता है कि इन व्हाट डिस्टेंस डीप आर स्काई, यानी कि समुंदर गहराई में, और स्काई यानी कि बहुत ऊंचाई में, वो कौन सी जो है दूरस्थ ऊंचाई थी जहाँ पे ये चमक प्राप्त हुई, या फिर वो कौन सी दूरस्थ गहराई थी जहाँ से इस चमक को लाया गया और तुम्हारी आंखों में डाला गया, यानी कि बाघ के आंखों में डाला गया। अन वॉट विंग्स डेयर ही स्पायर, और वो किसकी पंख थे, यानी कि किस आदमी के या किस जीव के पंख थे। यहाँ पे वो भगवान को बताना चाहता है कि वो किसके पंख थे जिन्होंने ये आकांक्षा की कि ऐसे फायर को, ऐसी चमक को तुम्हारी आंखों में डाला जाए। वाट द हैंड डेयर सीज द फायर, और वो कौन से हाथ थे जिसने डरा नहीं, यानी कि उसने बिना डरे और हिम्मत की ऐसी आग को, ऐसी चमक को, ऐसी रोशनी को पकड़ने की। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन देखें, तो पोएट बोलना चाहता है कि उस कौन सी गहराई से, यानी कि समुंदर में बहुत अंदर जाएंगे तब भी ऐसी चमक प्राप्त हो सकती है, या आसमान के बहुत ऊंचाई पे जाएंगे तभी ऐसी चमक प्राप्त हो सकती है। ये चमक जो है वो किसने लाकर बाघ की आंखों में डाला, और वो किसने हिम्मत किया कि ऐसी चमक को लाकर बाघ के शरीर में, आंखों पे डाला जाए। तो यहाँ पे ये दूसरा स्टैंजा आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो पोएट फिर से आश्चर्यचकित होकर बाघ की बड़ाई कर रहा है। तो अब चलिए देखते हैं तीसरा स्टैंजा, कि तीसरे स्टैंजा में पोएट जो है वो क्या कह रहा है। तो आ चुके हैं हम तीसरे स्टैंजा की तरफ, जहाँ पे फिर से पोएट जो है वो अपने आप से सवाल करता है कि इस बाग की रचना किसने की, किस तरह से की। यहाँ पे पोएट जो है वो बोलता है, एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट, यानी कि वो कौन से कंधे और वो कौन से हाथ थे, एंड व्हाट आर्ट, और वो कौन सी कला थी जिसने इस बाग को बनाया। कुड ट्विस्ट द sinews ऑफ द हार्ट एंड व्हेन द हार्ट बिगन टू बीट, क्या उसके हृदय की नसों में मरोड़ नहीं उत्पन्न हुआ, यानी कि जिसने जो है इस बाग को बनाया, क्या वह डरा नहीं। एंड व्हेन द हार्ट बिगन टू बीट, क्या उसके हृदय की धड़कनें तेज नहीं हुई।
व्हाट डिड हैंड एंड व्हाट डिड फीट। जब उसने देखा कि इतने भयानक हाथ और इतने भयानक पैर, यानी कि यहाँ पे पोएट पूछना चाहता है, पहले तो वो कहता है कि वो कौन से कंधे थे, कौन से हाथ थे और कौन सी कला थी जिसने इस अद्भुत जानवर को बनाने की कोशिश की, हिम्मत की। जब वो इस अद्भुत जानवर को बना रहा था, यानी कि बाघ जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, अगर वो पा जाएं किसी को तो वो तुरंत ही ख़त्म कर देंगे। तो इसीलिए वो पूछ रहा है कि जब वो इस अद्भुत जानवर को बना रहा था, तब क्या उसके दिल की नसें मरोड़ी नहीं, क्या उसके दिल की धड़कनें बढ़ी नहीं, उसे हार्ट अटैक ऐसा नहीं फील हुआ कि वो खुद मारा जाएगा, जब उसने देखा कि इतने भयानक हाथ और इतने भयानक पैर उसने बनाए हैं। तो ये था तीसरा स्टैंजा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला स्टैंजा यानी कि चौथा स्टैंजा। तो अब आ चुके हैं हम चौथे स्टैंजा की तरफ, जहाँ पे फिर से जो पोएट है वो सवाल करता है कि आखिर इस बाग को किसने और किस तरीके से बनाया है। यहाँ पे वो कारखाना टाइप सवाल करता है, यानी कि जैसे कि कारखानों में सामान बनते हैं उसी तरीके से वो बाग को देखता है और सोचता है कि उसे किस कारखाने पे बनाया गया, किस तरीके से बन गया। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट द हैमर व्हाट द चेन इन व्हाट फर्नेस वाच द ब्रेन। यहाँ पे पोएट जो है वो पूछता है कि व्हाट द हैमर, यानी कि वो कौन सा हथौड़ा था जिससे इस बाग को पीट कर बनाया गया था, एंड व्हाट द चेन, और वो कौन सी चेन थी, वो कौन सी जंजीर थी जिसमें इस भयानक बाग को बांधा गया था और बांध के बनाया जा रहा था। इन व्हाट फर्नेस वाच द ब्रेन, और आगे कहता है पोएट कि वो कौन सी भट्ठी थी। जैसे कि अगर कोई भी लोहे की सामान बनाया जाता है तो उसे सांचे में ढालने के लिए भट्ठियों का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे यहाँ पे जो है पोएट वो पूछ रहा है कि वो कौन सी भट्ठी थी जिसमें दिमाग लगाया गया कि इसे बनाया जाए। उसके आगे बोलता है पोएट व्हाट द एनविल व्हाट ड्रीड ग्रेस्प। ग्रेस्प मतलब यहाँ होता है पकड़ना, और यहाँ पे जो एनविल का मतलब होता है एक ब्लॉक टाइप होता है जिसमें कोई लोहार जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वो कौन सा लोहार था जिसने इसे अपने हाथों में इस भयानक, ड्रीड मतलब हमने देखा कि भयानक होता है, और पकड़ा, यानी कि वो कौन सा हाथ था जिसने इस भयानक जानवर को पकड़ के अपने ब्लॉक पे, यानी कि जो एक लोहे का डब्बा टाइप होता है उस पे लोहार जो है कुछ भी रख के पीटता है, उस पे कौन सा लोहार था जिसने इस भयानक जानवर को पकड़ के पीट कर बनाया। डेयर इट्स डेडली टेरर क्लैश, और इसके आतंकी रूप को पकड़ा, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है बाघ जो है, अगर किसी को पा जाए तो मैंने पहले ही बताया कि तुरंत ख़त्म कर देता है। तो वही यहाँ पे पोएट पूछ रहा है कि वो कौन सा आदमी था जिसने डेयर किया, ये हिम्मत किया इस, यानी कि डेडली यानी कि ये बहुत ज़्यादा घातक होता है, टेरर यानी कि आतंकी, यानी यहाँ पे पूछ पूरा यह जो पोएट है वो बोल रहा है कि इस आतंकी और भयानक रूप को किसने जो है पकड़ के बनाया। तो यहाँ पे पोएट जो है वो कारखाने टाइप वर्ड्स का यूज करता है कि कौन सा हथौड़ा था, कौन सी भट्ठी थी जिसने इसको बनाया, जबकि बाघ को तो भगवान में बनाया है, लेकिन पोएट जो है इस तरह की बातें करता है। तो ये था स्टैंजा नंबर 4। अब चलिए देखते हैं अगला स्टैंजा। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टैंजा जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये स्टैंजा समझ में आया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि अदर लोग को हेल्प मिले। और अब अगर आपके दोस्त लोग आपके साथ पढ़ते हैं तो इसे ज़रूर शेयर करें उन लोगों के पास, ताकि उन्हें भी ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला स्टैंजा। तो आ गए हम अगले स्टैंजा में। अभी तक पोएट का जो सिलसिला है वो सवाल जवाब करने का ख़त्म नहीं हुआ है, और एक लाइन के बाद ही दूसरी लाइन में पोएट के विचार ऐसे बदल जाते हैं कि उसे समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज आपको आ सकती है कि इतनी जल्दी किसी की भावनाएं या विचार कैसे बदल सकती हैं। लेकिन आपको समझना होगा, क्योंकि पोएट्री एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक लाइन का दो मतलब तीन मतलब निकल जाता है, और उसमें से सही मतलब पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती है। तो चलिए इस स्टैंजा को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स। यहाँ पे जो है पोएट जो है वो कहना चाहता है कि जब जो सितारे हैं आसमान में, वो लोग जब डाउन यानी कि नीचे जब देखेंगे, तब एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, तब वो जो है रोने लगेंगे, और पूरा स्वर्ग जो है, पूरा आसमान जो है वो आंसुओं से भर जाएगा। वो क्यों रोएंगे? क्योंकि भगवान ने जो है एक ऐसी चमकदार वस्तु बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा जो है, जो तारों से भी ज़्यादा चमकदार है। इस प्रकार से हमने पहले या दूसरे स्टैंजा में पढ़ा है कि वो कौन सी हाइट पे जाकर ये जो चमक फैलाई गई है, या फिर कौन सी गहराई में गए थे लोग तो ये चमक मिली थी, और वो कौन था जिसने इस बाग को बनाया था।
तो जो आसमान में जो सितारे हैं वो यही बोलेंगे कि ये हमसे ज़्यादा चमकदार है, जबकि सितारे जो हैं काफ़ी ज़्यादा चमकदार हैं और वो इस बात को लेकर रोने लगेंगे। तो पोएट यही कहना चाह रहा है। इसके आगे देखते हैं, डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, क्या वह मुस्कुराएगा, क्या वह खुश होगा अपने कामों को देखकर, जिसने भी ये काम किया है, यानी कि जिसने भी ये बाग बनाया होगा, क्या वो खुश होगा। डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी, यानी कि यहाँ पे थोड़ा मैं स्लो हो गया इस लाइन को पढ़ने में, पढ़ देता हूँ एक बार और। डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक थी, यानी कि वो वही है जिसने कि लैम्ब यानी कि मेमना बनाया था। हमने देखा है कि मेमना जो होता है वो काफ़ी शांत होता है और ये लोग शाकाहारी होते हैं, जबकि बाघ जो है वो मांसाहारी होता है और इन मेमनों का शिकार करने में वो पीछे नहीं हटता और मेमनों को मार के खाने में उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो वही कह रहा है पोएट कि क्या वह अपने इस काम को देखकर खुश होगा जिसने कि मेमना बनाया होगा इतना मेहनत करके, और उसके बाद उस मेमने को खाने के लिए जो है एक बाघ बना दिया, जो कि काफ़ी खतरनाक है, किसी को छोड़ने वाला नहीं है, कुछ कुछ भी चीज़ ये पाएगा, कोई भी जीव जानवर पाएगा ये खा जाएगा। तो वो पोएट जो है इस पूरे ओवरऑल स्टैंजा में यही पूछना चाहता है कि जब सितारे आसमान से नीचे की तरफ देखेंगे तब भी रोएंगे वो, कि इस उनसे ज़्यादा चमकदार भी चीज़ धरती पे है। और वो जिसने इसे बनाया है, यानी कि यहाँ पे भगवान ने ही बाघ को बनाया है ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन पोएट जो है अपने आप से प्रश्न करता है कि उसने जिसने इसको बनाया है, क्या वह खुश होगा जिसने कि एक मेमना भी बनाया है जो कि शाकाहारी होता है। तो ये था ये ओवरऑल इसका स्टैंजा। अब चलिए इसके आगे देखते हैं जो स्टैंजा है। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टैंजा जरूर समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अगला स्टैंजा देखते हैं। तो आ गए हम लास्ट स्टैंजा की तरफ, तो चलिए देख लेते हैं लास्ट स्टैंजा जो है वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जो है लास्ट स्टैंजा जो है वो पहले स्टैंजा को सेम टू सेम लास्ट में पुट कर दिया गया है। और ये किस लिए पुट किया गया है ये भी मैं बता दूँ आपको, कि फिर से जो है पोएट जो है अपनी बातों को दोहरा रहा है, जैसे गानों में होता है। जैसे गानों में फिर से बातों को बार बार दोहराया जाता है, उसी प्रकार से पोएट जो है वो लास्ट में फिर से अपनी बातों को दोहरा रहा है और बोल रहा है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल ऑफ हैंड अराइज कुड फ्रेम द फेयरफुल सिमेट्री, यानी कि इस चमत्कार जानवर को, यानी कि जो टाइगर है, इसको किसने बनाया, जो कि जंगल में रात में जंगल में बहुत ही ज़्यादा चमकदार दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चमक रहा है। वो कौन सी अमर आँखें और वो कौन सी अमर हाथ हैं जिसे जिसने एक ऐसा व्यवस्थित जानवर बनाया जिसमें कि कोई भी ऐसी कमी नहीं दिख रही है, और ये काफ़ी खतरनाक जो है, फियरफुल मतलब काफ़ी डरावना जानवर है। और ये कौन हो सकता है जिसने इस भयानक जानवर को बनाया। तो इस लास्ट स्टेंजा के साथ ही पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा कि एवरी स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या है। अगर फिर भी आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई दूंगा और आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे कौन सी बातें लिखी गई हैं। पूरा ओवरऑल मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो पूरा पोएम है वो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।